हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल में असाइनमेंट प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 5 व्यक्ति हैं एंड ए बी सी डी ई ये 5 जॉब हैं। इन व्यक्तियों के द्वारा इन जॉब्स को अगर किया जाता है तो जो भी लगने वाला वेजेज है वो ये है 12, 8, 7, 15, 4, जिसको हम समझ सकते हैं कि बी जॉब को अगर सेकंड पर्सन से करवाया जाता है तो 9 वेजेज है, 9000 है, 900 है, जो भी कहा जाए। लीजिए इन 100 है, सो 900। सी अगर जॉब को थर्ड पर्सन अगर करता है तो 1200 उसका वेजेज है, मजदूरी है। सो हम किस जॉब को किस व्यक्ति से करवाया जाए कि मिनिमम वेजेज या मिनिमम मजदूरी देनी पड़े, किस तरह से असाइन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सबसे पहले इस तरह के मिनिमाइजेशन की जहां प्रॉब्लम है तो सबसे पहले दी गई जो कॉस्ट मैट्रिक्स है, ये कॉस्ट मैट्रिक्स, इसकी फर्स्ट रो में लोवेस्ट एंट्री जो कि 4 है, इसे इस सभी एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लीजिए एक नई टेबल, सो फर्स्ट रो में लोवेस्ट एंट्री 4 को फर्स्ट रो की सभी एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से सेकंड रो में लोवेस्ट एंट्री 7, इन सभी में से सबसे छोटी जो संख्या है 7 है, 7, इसे सभी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 0, 2, 10, 7, 3। बाकी सब रो के लिए भी सेम इसी तरह से लोवेस्ट एंट्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से प्रत्येक रो में कम से कम एक 0 क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम कॉलम वाइज इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सो फर्स्ट कॉलम में लोवेस्ट एंट्री 0, सभी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम देखेंगे एज इट इज रहेगा। सो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इनमें 0 है, सो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो कॉलम वाइज लोवेस्ट एंट्री को सिलेक्ट कर सभी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लोवेस्ट एंट्री सभी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से हम उस स्टेज पर हैं जब प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में कम से कम एक 0 क्रिएट हो गया है। अब हम असाइनमेंट करेंगे। ध्यान दें, जो भी कंपैरेटिवली लोवेस्ट एंट्री हैं उन सेल्स में 0 क्रिएट हो गया है। सो जहां हमें 0 दिखाई दे रहे हैं, इजीली हम 0 देख भी सकते हैं। ये वो सेल है, ये वो सेल या कोष्ठिका है जहां पर हम देख सकते हैं कि जो एंट्री है वो बाकी एंट्रीज के कंपैरिजन में लोवेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। सो अब असाइनमेंट करने के लिए जहां 0 है वहां हम असाइनमेंट करेंगे।
इसके लिए हम सबसे पहले रो वाइज चलते हैं। जहां सिंगल जीरो है उसे असाइन करेंगे। एक से ज्यादा जीरो का मतलब एक से ज्यादा एक तरह से दावेदार है। जैसे ए जो जॉब है, जैसा कि प्रॉब्लम में हमें जो पर्सन्स हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से, और जॉब है उनको ए बी सी डी ई से रिप्रेजेंट किया है। सो हम देख सकते हैं कि ए जॉब के लिए थर्ड और फिफ्थ जो व्यक्ति हैं दोनों ही दावेदार हैं, क्योंकि दोनों ही जगह जीरो है, अर्थात दोनों ही जगह लोवेस्ट हैं कंपेरेटिवली। सो एक बार हम इसे छोड़ देंगे और नेक्स्ट रो में हम देख रहे हैं सिंगल जीरो है, अर्थात बी जॉब के लिए केवल एक ही व्यक्ति फर्स्ट जो है वो दावेदार है। सो हम कहने का मतलब यह है मेथड में जहां दावेदारी ज्यादा है वहां हम इसका डिसीजन बाद में कर लें, पहले उनको ले लें जहां सिंगल दावेदारी है, क्लेम है वो सिंगल व्यक्ति का है। सो मेथड ये रहेगा, क्या फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है? अगर नहीं तो सेकंड रो, अगर नहीं तो थर्ड रो। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए कॉलम वाइज देखते हुए बात करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में कम से कम 2 जीरो है, उस स्थिति में हम कम से कम 2 जीरो की स्थिति जब सभी जगह है तो किसी एक को मार्क करेंगे और दूसरे को क्रॉस करेंगे। लीजिए यहां सिंगल जीरो है, इसे असाइन करेंगे या मार्क करेंगे, और इस कॉलम में अन्य कोई जीरो है तो उसको क्रॉस करेंगे। इस तरह से हमने बी जॉब असाइन कर दिया फर्स्ट व्यक्ति के लिए। इसके बाद नेक्स्ट रो सिंगल जीरो नहीं, हम देख रहे हैं यहां भी सिंगल जीरो नहीं है, यहां भी सिंगल जीरो नहीं है। इस तरह से किसी भी रो में सिंगल जीरो नहीं है। कॉलम वाइज बात करें तो इस कॉलम में 3 जीरो है, सो सिंगल जीरो नहीं है। इस कॉलम में 1 जीरो है केवल, इसे मार्क करें, और इस रो में अन्य कोई जीरो है तो उसको क्रॉस करें। यहां जीरो को क्रॉस करने के पीछे हमारी मंशा यह है कि ए जॉब को थर्ड व्यक्ति को असाइन कर दिया है, यही जॉब अन्य व्यक्ति को असाइन ना हो। प्रॉब्लम में हम एक जॉब एक ही व्यक्ति को देंगे और एक व्यक्ति को एक ही जॉब मिलेगा, ये व्यवस्था रहेगी। सो नेक्स्ट कॉलम वाइज बात करें, इस कॉलम में 2 जीरो है, इस कॉलम में 1 जीरो है। इस जीरो को हम उस कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे जहां असाइन किया जा सके। सो सिंगल जीरो है, इसे मार्क करेंगे, और इस रो में अन्य कोई जीरो है उसे क्रॉस करेंगे। अब हम देख सकते हैं रो वाइज अगर बात करें, जो जीरो ना तो क्रॉस हुआ है और ना मार्क या असाइन हुआ है, उन जीरो की बात करें तो ये जीरो है। इस रो में भी डबल जीरो है, इस रो में भी डबल जीरो है। कॉलम वाइज बात करें तो इस कॉलम में भी डबल जीरो है, इस कॉलम में भी डबल जीरो है। सो यहां ये वो सिचुएशन है जब कम से कम 2 जीरो जरूर है। सो नेक्स्ट सी यानी थर्ड रो में हम बात करें, सी जो जॉब है इसे असाइन करने की बात करें तो यहां सेकंड पर्सन और फोर्थ पर्सन दोनों एक तरह से दावेदार हैं जिनको ये असाइन किया जा सकता है। किसी एक को मार्क करें, किसी एक को। ये प्रॉब्लम यहां पर आप ये कह सकते हैं, अगर अभी मैंने इसी को मार्क किया लेकिन वही कोई दूसरा व्यक्ति इसे मार्क करता है, ये प्रॉब्लम का अल्टरनेट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। अर्थात सी को इसे मार्क किया जाए तो सी को अन्य को मार्क ना करें, इसलिए इसको क्रॉस करेंगे। दूसरी ओर सेकंड पर्सन को सी असाइन कर दिया है, जो सेकंड पर्सन को अन्य जॉब असाइन ना हो जाए, इसलिए इसे भी क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट अब आप केवल देख रहे हैं 8 सिंगल जीरो है, सो इसे मार्क करेंगे, और इस तरह से टोटल असाइनमेंट नंबर ऑफ असाइनमेंट 5 है। ए जो असाइन कर दिया हमने थर्ड पर्सन को, बी जॉब असाइन कर दिया है फर्स्ट पर्सन को, सी जॉब असाइन कर दिया है सेकंड पर्सन को, डी जॉब हमने असाइन कर दिया है फोर्थ पर्सन को, और ई जॉब असाइन किया है फिफ्थ पर्सन को। अगर इसी केस में हम इसे असाइन कर दें तो एक इसी प्रॉब्लम का अल्टरनेट सॉल्यूशन ये भी था, ए जो थर्ड के लिए और
बी जॉब फर्स्ट पर्सन के लिए एंड सी जॉब अल्टरनेट में फोर्थ के लिए एंड डी जॉब उस केस में सेकंड के लिए एंड ई जॉब फिफ्थ। ये इस प्रॉब्लम का अल्टरनेट सॉल्यूशन, वैकल्पिक हल, अल्टरनेट सॉल्यूशन। उस केस में जबकि हम सी को सेकंड को असाइन करने की बजाय फोर्थ असाइन करते हैं, उस केस में चेंज हो जाएगा। सो दोनों ही प्रॉब्लम के ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम और हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम जिसमें 4 मशीन है और 5 जॉब है। हम एक जॉब को एक ही मशीन पर और एक मशीन पर केवल एक ही जॉब संपन्न होगा असाइन करेंगे। कॉस्ट मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं वो इन मशीन के द्वारा इन जॉब को किए जाने में होने वाला एक्सपेंडिचर है, खर्चा कहते हैं, कॉस्ट है उसे। सो मिनिमम कॉस्ट के आधार पर हमें मशीन के ऊपर जॉब्स को असाइन करना है, किस जॉब को किस मशीन से किया जाए कि कॉस्ट मिनिमम हो। तो यहां हम देख सकते हैं कि जॉब नंबर ऑफ जॉब 5 है जबकि नंबर ऑफ मशीन 4 है। सो ये प्रॉब्लम एक तरह से अनबैलेंस्ड है। इक्वल करेंगे सो हम एक डमी मशीन की संख्या 4 है, इसे 5 करेंगे सो एक डमी मशीन ई और क्रिएट करेंगे और उसमें कॉस्ट 0 रहेगी। एक्चुअल में ऐसी कोई मशीन नहीं है हमारी प्रॉब्लम में, लेकिन अब नंबर ऑफ मशीन वो भी 5 हैं और जॉब्स हैं वो भी 5 हैं। अब प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले कॉस्ट मैट्रिक्स को। एडिशनल जहां भी रो या कॉलम जनरेट करना पड़े डमी क्रिएट करेंगे और उसमें जो भी सेल में कॉस्ट है उनको 0 लिखेंगे। नेक्स्ट पहले की तरह ही प्रत्येक रो में न्यूनतम एंट्री को रो की सभी एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां देख सकते हैं 5 रो में एक 0 है, इस तरह से न्यूनतम 0 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एज इट इज रहेगी। अब हम नेक्स्ट कॉलम वाइज प्रत्येक कॉलम में न्यूनतम का सिलेक्शन करके उस कॉलम की सभी एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से इस कॉलम में न्यूनतम 2 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 4 1 7 4 3 2 0। देन लोवेस्ट 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 5 4 1 0 and 6। अगेन लोवेस्ट 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 3 4 1 2 0 and 0 4 2 7 and 7। ये वो स्टेज है जब प्रत्येक रो में और प्रत्येक कॉलम में कम से कम एक 0 क्रिएट हो गया है। अब हम असाइन करेंगे ये मशीन्स ABCDE और ये जॉब्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। सो फर्स्ट रो में उस रो में लें जिसमें केवल एक ही 0 है, इसमें एक सिंगल 0 नहीं है, इसमें सिंगल 0 है, इसे मार्क करेंगे और इस कॉलम में अन्य कोई 0 है तो क्रॉस करेंगे। देन नेक्स्ट इस रो में कोई 0 जो मार्क या क्रॉस नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इस रो में ये एक 0 सिंगल 0 है, ये भी 0 है लेकिन इसे क्रॉस किया जा चुका है, अर्थात यहां कोई असाइनमेंट फर्दर नहीं होगा, इसलिए इसे कंसिडर ना करते हुए
ये सिंगल जीरो है, इसे मार्क करेंगे और इस कॉलम में अन्य कोई जीरो है तो क्रॉस करेंगे। देन नेक्स्ट सिंगल जीरो, कोई सिंगल जीरो नहीं है। रो वाइज बात करें, इस रो में अगेन एक सिंगल जीरो है, मार्क करेंगे और कॉलम में अन्य कोई जीरो है तो क्रॉस करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि प्रत्येक रो में या तो जीरो क्रॉस हुआ है या असाइन हुआ है, लेकिन इस रो में अभी भी जीरो ना तो सभी जीरो क्रॉस या असाइन की कैटेगरी में नहीं है, अर्थात ये दो जीरो है। लेकिन हम सिंगल जीरो वाली रो की बात कर रहे हैं, सो ऐसी कोई रो नहीं है। देन कॉलम वाइज बात करेंगे, इस कॉलम में सिंगल जीरो, कॉलम वाइज बात करें तो ये सिंगल जीरो है, इसे असाइन करेंगे और इस रो में अन्य कोई जीरो है तो उसे क्रॉस करेंगे। अर्थात फिफ्थ जो जॉब है वो ए मशीन पर असाइन कर दिया गया है, फिफ्थ जॉब अन्य मशीन पर असाइन ना हो, इसे रोकने के लिए इस जीरो को क्रॉस किया है। नंबर ऑफ असाइनमेंट अगर हम देखें तो 4 है, टोटल 5 होनी चाहिए। फर्स्ट मशीन, फर्स्ट जॉब को डी मशीन पर, सेकंड जॉब को ई मशीन पर, फिर फोर्थ जॉब को बी मशीन पर और फिफ्थ जॉब को ए मशीन पर असाइन किया है। इस तरह से टोटल असाइनमेंट 5 होनी चाहिए, 5 नहीं है। सो नए जीरो क्रिएट करेंगे। नए जीरो क्रिएट करने से पहले जितने भी जीरो हैं इन्हें कवर करेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन से। सो मिनिमम हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइंस ड्रा करें जिससे सभी जीरो ढक जाएं, अर्थात ऐसी लाइंस ड्रा करें जिनकी संख्या मिनिमम हो तथा जो भी जीरो है चाहे वो क्रॉस चाहे असाइन हुए हैं सभी जीरो कवर हो जाएं, ढक जाएं। इसका एक तरीका है, सबसे पहले उस रो को देखें जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है। स्पष्ट है, जब असाइनमेंट 4 है, टोटल रो 5 है, तो इसका मतलब कम से कम एक रो, यहां पर एक रो ऐसी है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है और वो ये रो है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है। इस रो को टिक करें और इस रो में उस कॉलम को टिक करें जिसमें कोई जीरो क्रॉस किया गया है। ये जीरो क्रॉस है, ये इस कॉलम में है, इसे टिक करें। देन इस कॉलम में वहां जाएं जहां कोई जीरो असाइन हुआ है, जैसे कि ये। अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रोसेस यहीं रुक जाता। अभी हमने कॉलम को टिक किया है या मार्क किया है, इसमें ये वो पोजीशन है जहां जीरो असाइन हुआ है। ये किस रो में है? सेकंड रो में है, इसे टिक करें। देन इस रो में वहां जाएं जहां कोई जीरो क्रॉस हुआ है। ध्यान दें, जब भी हम रो को टिक करेंगे तो जीरो जहां क्रॉस है उस कॉलम को टिक करेंगे और जब भी हम कॉलम को टिक करेंगे तो जीरो जहां असाइन है उस रो को टिक करेंगे। इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। सो अभी रो टिक की है या मार्क की है, अब इसमें कोई जीरो क्रॉस नहीं है। अगर कोई जीरो क्रॉस होता, फॉर एग्जाम्पल ये जीरो होता है, क्रॉस होता, तो हम इस कॉलम को टिक करते हैं। सो अभी प्रोसेस यहीं रुक गया है। अब जिन रो में हमने मार्क नहीं किया है, फर्स्ट रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो और जिस कॉलम को टिक किया है उसमें, इस तरह से मैंने टोटल 3 हॉरिजेंटल, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ रो और एक वर्टिकल केवल फिफ्थ कॉलम में लाइन ड्रा करके सभी जीरो कवर कर दिए। इसके बाद हम जो एंट्री इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन पर नहीं है, हम देख सकते हैं ये वो एंट्री है जो किसी भी हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन पर नहीं है। इनमें से लोवेस्ट का सिलेक्शन करें 1, इसे इन सब में से सेपरेट करें और जो एंट्री हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन पर है, ये इंटरसेक्शन की पोजीशन, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन की पोजीशन इनमें ऐड करें। तो आप देख सकते हैं
एक बार फिर से समझ लें, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन हमने ड्रा की जीरो को कवर करने के लिए, ढकने के लिए। जो एंट्री हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन पर नहीं है उनमें से लोवेस्ट एंट्री का सिलेक्शन किया 1, इसे इन सब में से सेपरेट किया, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन की इंटरसेक्शन पोजीशन पर ऐड किया और रिमेनिंग अनचेंज्ड रहेंगी, बाकी में अन्य में कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरह से हमने एक नई, हमारे पास नई कॉस्ट मैट्रिक्स आ गई है जिसमें नए जीरो क्रिएट हुए हैं। अब हम असाइनमेंट करेंगे। सो असाइन करने के लिए क्या कोई सिंगल जीरो है? हाँ, इसे मार्क करें और इस कॉलम में अन्य कोई जीरो अगर कोई हो तो इसे क्रॉस करें। देन सेकंड रो, क्या कोई सिंगल जीरो है? बिल्कुल, ये सिंगल जीरो है, इसे मार्क करें और कॉलम में अन्य कोई जीरो है तो क्रॉस करें। देन सिंगल जीरो नहीं है, आगे बढ़ेंगे, सिंगल जीरो है, इसे मार्क करेंगे और इस कॉलम में अन्य कोई जीरो है तो क्रॉस करेंगे। देन कोई सिंगल जीरो नहीं है, देन कोई सिंगल जीरो नहीं है, डबल जीरो है। रो वाइज बात करें तो ये अगेन एक रो जिसमें सिंगल जीरो है, इसे मार्क करेंगे और अन्य कोई जीरो है तो इसे क्रॉस करेंगे। देन ये सिंगल जीरो है, इसे मार्क करेंगे, अन्य कोई जीरो कॉलम में है तो उसे क्रॉस करेंगे। अब नंबर ऑफ असाइनमेंट टोटल 5 है, अर्थात फर्स्ट जॉब को डी मशीन पर, सेकंड जॉब को ई मशीन पर, थर्ड जॉब को सी मशीन पर, फोर्थ जॉब को बी मशीन पर और फिफ्थ जॉब को ए मशीन पर असाइन करेंगे। हम देख सकते हैं ई जो मशीन है वो डमी है। कहने का यह अर्थ है कि सेकंड जो जॉब है वो किसी मशीन पर असाइन नहीं होगा, ये डमी है, और रिमेनिंग जो जॉब है वो मशीन जो दी हुई है उन पर इस तरह से असाइन किया जाए तो बेस्ट या ऑप्टिमम रिजल्ट मिले।